सेवार्थ संस्था निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं दिनेश खेड़कर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिक में अगर आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको डिवाइड का हो गया, ऐड का हो गया, या फिर अदर जो जितने भी आपकी टेबल हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो बेसिक आपको याद करना पड़ेगा, तभी हम स्पीड से इस पर वर्क कर सकेंगे। तो सबसे पहले अपन रीजनिंग में जो टॉपिक देखेंगे, वो टॉपिक देखने से पहले आप लोगों को 10 तक स्क्वायर आना चाहिए। हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्क्वायर का, तो आपको 10 तक तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद मैं आगे आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इजीली एग्ज़ाम में कम टाइम में और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे। अभी अगर करंट में देखा जाए तो करंट में व्यापम से लेकर एसएससी लगाकर सारी एग्ज़ाम्स में जो रीजनिंग का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे। रीजनिंग में फर्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे स्क्वायर में आप लोगों को जो बेसिक है 10 तक 10 तक आपको इसका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर आगे अपन ट्रिक से इजीली उसको शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अगर देखेंगे अपन 1 से 10 तक आपको याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16। वैसे ही अगर आगे देखें 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, उसके बाद 9 का स्क्वायर देखेंगे 81, फिर 10 का स्क्वायर देखेंगे 100। तो ये आपको 1 से लगाकर 10 तक ये स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अपन 11 से 20 तक का स्क्वायर अपन इजीली तरीके से अपन निकालेंगे। उसका ट्रिक मैं बताऊंगा आपको इसके बाद में। आप सबसे पहले इसको नोट करके इसको याद कर लो 10 तक। उसके बाद में 11 से 20 तक का ट्रिक अलग बताऊंगा, 20 से 30 तक का अलग बताऊंगा, 30 से 40 तक का अलग बताऊंगा। ऐसे अपन चैप्टर वाइज अलग अलग डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले ये 10 तक याद कर लेंगे। उसके बाद में 11 से 20 तक अपन ट्रिक से निकालेंगे। आगे हम देखते हैं 11 से 20 तक। 11 से 20 तक का स्क्वायर मैं आपको इजीली ट्रिक से निकालना सिखाऊंगा। और इसमें देखेंगे सबसे पहले जैसे आपके पास में कितना है, नंबर कितना है, 11 है। 11 में जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में कितना है, 1 है। यूनिट प्लेस का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर। यूनिट प्लेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का 1, ठीक है। अब जो पूरा जो होल नंबर है, मतलब टोटल संख्या है, उसमें आपको ये कितना फर्स्ट नंबर पे है। जब हम 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, उसके बाद में 11 से 20 तक, तो 11 में कितने नंबर है, फर्स्ट नंबर पे है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको 1 प्लस कर देंगे। तो कितना है ये, 11 है। 11 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12। तो 12 का 12, तो कितना हो गया, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कितना है 12। इसका 12 का यूनिट प्लेस पे कितना नंबर है, कितने डिजिट है, 2 है। 2 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। 2 का अगर स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4। कितना होता है, 4। अगर 2 का स्क्वायर 4 है, तो जो होल नंबर है, टोटल संख्या कितनी है यहाँ पे, 12। 12 में कितना ऐड कर देंगे अपन, 2 का, तो कितना हो जाएगा, 14। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 12 का 144। अगर हम उसी तरह देखते हैं आगे किसका, 13। 13 का अगर देखें, 13 में अगर देखें तो यूनिट प्लेस पे कितनी डिजिट है, 3। मतलब यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या है, 3 है। तो 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 को स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, ठीक है। अब उसमें टोटल संख्या कितनी है, 13, ठीक है। तो इसमें कौन से जोड़ेंगे, 3। 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। तो इसका 13 का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा, 169। इसी तरह हम निकालेंगे 14 का, 14 का निकालते हैं। 14 का जो यूनिट प्लेस कितना है, 4 है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। कितना होता है 4 का 16, 16। और 16 में से क्या लेंगे अपन, 6।
और जो 16 है, वन वन क्या कर लेंगे, वन को कैरी कर लेते हैं। अब कितना डिजिट है, ये 14 है। 14 में कितना जोड़ेंगे, 14 में चार, चार और एक, ये कितना हो गया 5, कितना हो जाएगा टोटल, 14 और 5 19, कितना हो जाएगा 19। तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। इसी तरह हम आगे देखते हैं 15 का। 15 का अगर स्क्वायर, 15 में यूनिट प्लेस पे कितना है 5, 5 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 25। 25 में से 5 ले लेंगे, 2 क्या करेंगे कैरी, 2 क्या करेंगे 2 हासिल ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें 15 में कितना जोड़ेंगे, 15 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। अपन ने, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, जैसे कितना है 11 का निकालना है, 11 का निकालना है, तो 11 में जो यूनिट प्लेस पे सबसे पहले लिखेंगे यूनिट प्लेस वाला उसका स्क्वायर, यूनिट प्लेस पे कितना है उसका स्क्वायर करेंगे। तो यूनिट प्लेस में कितना है यहाँ पे 1 है, 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। और उसके बाद में पूरी संख्या को देखेंगे, कितना है संख्या कितनी है 11 है, 11 में कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 12। उसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे 12 देखा था, 12 का स्क्वायर निकालना। 12 में यूनिट प्लेस पे कितना है 2 है, तो 2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में इसमें 1 जोड़ा था तो इसमें क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, तो इसमें क्या हो गया 12 में कितना जोड़ेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 14 मतलब 14। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। वैसे ही अपन ने आगे वाला निकाला था 13 का, जो यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 3 है। 3 का सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो क्या लिख लिया हमने सबसे पहले 9 लिख लिया। उसके बाद में जो टोटल संख्या है, टोटल संख्या कितनी थी 13, 13 में किसका जोड़ेंगे 14, तो सॉरी 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 3 16, तो 16 का 16 लिख लिया। वैसे ही हमने 11 से 15 तक देख लिए। अपन देखेंगे अभी 16 में, अगर 2 डिजिट में अंक आता है 2 डिजिट में आता है तो हम उससे पहले सबसे पहले जो संख्या आएगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा था 14 का, 14 का निकाला था हमने, तो 14 का कितना डिजिट में आ रहा है 2 डिजिट में आ रहा है, कितना 4 चौक 16, 16 कितने हैं 2 डिजिट में, तो हम सबसे पहले वाली डिजिट को लिख लेंगे। उसके बाद में जो बचता है 16 का कितना बच रहा था 1, उसको क्या ले लेंगे कैरी। और जब अपन ने यहाँ 14 है, 14 में कितना जोड़ा 4 जोड़ा, तो कितना हो जाएगा 18। तो 18 में जो कैरी 1 आया उसको हम यहाँ पे 18 प्लस 1 कर देंगे, तो कितना हो गया 19। तो जो कैरी आएगा उसको उसकी संख्या के साथ जोड़ लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे अपन 16 वाला देखते हैं। सबसे पहले हम अपन क्या करते हैं, जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका क्या करेंगे हम उसको स्क्वायर कर देंगे। तो यूनिट प्लेस पे कितना है 6 है, तो 6 को क्या करेंगे हम 6 को स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो हम क्या लिखेंगे 36 का 6 और 3 को क्या करेंगे 3 कैरी ले लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे अपन इसमें 15 में कितना जोड़ा था अपन 5 जोड़ा था, तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना प्लस करेंगे 6। ठीक है, 6 अगर प्लस करते हैं तो ये टोटल कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर 6 प्लस करते हैं तो 22। 22 में कितना जोड़ेंगे, जो कैरी बच रहा है, कैरी बच रहा है उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 25। तो टोटल कितना हो जाएगा 256। 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। वैसे ही अगर देख रहे अपन 17 का, 17 का सबसे पहले क्या करेंगे यूनिट प्लेस पे कितना है 7 है, तो इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर कर लेंगे, 7 7 49, कितना आ जाएगा 49। 49 का कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे और 4 कैरी ले लेंगे। उसके बाद में इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे। ठीक है, अगर इसमें 7 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 24, और जो कितना हो गया टोटल ये 24 और प्लस में ये जो कैरी आया इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 28। टोटल कितना हो गया 28। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289। वैसे ही अपन 18 का देखते हैं। 18 में सबसे पहले क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे है उसका स्क्वायर कर लेंगे। यूनिट प्लेस पे कितना है 8 है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। अगर 8 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 64 होता है, तो अपन क्या ले लेंगे उसमें से 4 ले लेंगे। 4 ले लिया तो इसमें कैरी कितना बच रहा है 6,
6 कैरी बच रहा है, तो अपन क्या करेंगे फिर 17 में कितना जोड़ा था 7, 18 में कितना जोड़ेंगे 8, ठीक है। 18 में 8 जोड़ा कितना हो जाएगा 26, कितना हो गया ये 26, ठीक है। 26 में अगर कितना जोड़ते हैं 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 32, तो टोटल कितना हो गया ये 32। तो 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324। वैसे ही अपन आगे देखेंगे 19 वाला। तो क्या करेंगे सबसे पहले करेंगे जो यूनिट प्लेस पे है कितना है 9 का अपन क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। 9 का अगर स्क्वायर करता है 9 9 81 मतलब 81, तो 81 का 1 लिख लेंगे। कैरी कितना है हमारे पास में 8, ठीक है। अब इसमें कितना जोड़ा था 18 में अपन ने 8 जोड़ा था। अब 19 है, 19 में कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ देंगे, ठीक है। कितना जोड़ देंगे 9 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा ये 28 कितना हो गया टोटल ये 28, ठीक है। 28 में जो कैरी बच रहा है कितना 8 कैरी बच रहा है, तो इसके साथ में इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36, तो ये कितना हो गया 361। 19 का स्क्वायर कितना हो गया 361। वैसे ही हमारे पास में अभी क्या बच रहा है 20 बच रहा है। 20 का 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अगर और इसमें कितना जोड़े थे 9 जोड़े थे, इसमें कितना जोड़ देंगे 10 जोड़ देंगे, ठीक है। कितना हो गया ये हमने 11 से 1 से 9 10 तक देखा था, उसके बाद में 11 से 20 तक का स्क्वायर निकालना ट्रिक से देख लिया था अपन। अब आगे बढ़ते हैं, हमने कहाँ तक देखा था 20 तक। 20 के बाद देखेंगे हम 21 से 21 से 29 तक। इसके लिए अलग रूल है, ठीक है। इसके लिए मैंने रूल आपको लिखवा दिया है, इसको आप नोट कर लेना। इसके अकॉर्डिंग अपन इसको 21 से 21 से 29 तक का स्क्वायर निकालेंगे। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना। सेकंड रूल है यूनिट प्लेस इंटू 10 प्लस इंटू पावर, ये तीनों को इंटू में लिखना है। उसके बाद में अपन देखेंगे थर्ड रूल में क्या बोल रहे हैं, अगर यूनिट प्लेस का स्क्वायर करने पर जो यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर करने पर 2 डिजिट आता है तो कैरी आगे जोड़ते हैं, आगे वाले संख्या में कैरी को जोड़ लेंगे जब 10 प्लस का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। ये रूल लिख लो। उसके बाद में मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल देखिए अपन 21 का निकालते हैं, ठीक है। 21 का निकालते हैं। सबसे फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है यूनिट प्लेस का स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो यूनिट प्लेस का स्क्वायर, यूनिट प्लेस क्या है 1 है, 1 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, ठीक है। सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं तो सेकंड स्टेप में क्या बोला है यूनिट प्लेस इंटू 10 प्लस इंटू पावर, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे कितना है 1 है, इंटू क्या करेंगे 10 प्लस पे कितना है 2 है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद में इंटू पावर, ठीक है। पावर का ये लिख लिया, कितना हो गया 1 इंटू 2 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 का कितना 4 का हम लिख लेंगे 1 का ये 4 का क्या लिख लेंगे 4 का 4। इसके बाद में क्या करेंगे अपन जो पावर है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। पावर का अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 4, तो कितना आएगा 4 4 1, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल देखे हैं। अभी अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, कहाँ से 21 से 29 हम आगे देखते हैं। 21 से लेकर 30 तक हमने देख लिया था, 20 तक देख लिया था। उसके बाद में देखते हैं 21 से 30 तक। मैंने 21 से 30 तक के लिए आपको एक रूल लिखवा दिया था, वो 3 रूल के तहत आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब जब देखते हैं अपन वो रूल के हिसाब से अपन इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 21 है, 21 का सबसे पहले मैंने क्या बोला था यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है। तो यूनिट प्लेस में क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। उसके बाद में अपन ने क्या बोला था कि सबसे पहले जो यूनिट प्लेस है वो डिजिट, उसके बाद में 10 प्लस वाली डिजिट, उसके बाद में उसका पावर, ठीक है। अगर इसका आपस में गुणा करेंगे तो 2 2 दूनी 4, 4 और 4 का क्या लिखाएंगे 4। उसके बाद में जो इसका पावर है उसका स्क्वायर, कितना है पावर 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया
4, तो इसका जो 21 का है उसका आंसर कितना आएगा 4 4 1। वैसे ही अपन आगे करेंगे 22 का। 22 में अगर देखते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो प्लेस पे है उसको क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना है 4 है। उसके बाद में यूनिट प्लेस, ठीक है, उसके बाद में 10 प्लस, उसके बाद में स्क्वायर, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना होगा 84, ये हो गया। उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट प्रोसेस क्या बोला था, जो होल स्क्वायर है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 8 4। उसी तरह अपन आगे देखते हैं 23 का। 23 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो पहले सबसे पहले क्या बोला मैंने, यूनिट प्लेस का स्क्वायर, तो यूनिट प्लेस में क्या है 3 है, 3 3 9, ठीक है 9 लिख लिया। उसके बाद में यूनिट प्लेस, उसके बाद में 10 प्लस, यूनिट प्लेस में कितना है 3, उसके बाद में 10 प्लस, उसके बाद में उसका पावर, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 का 2। मैंने रूल में लिखवाया था अगर 2 डिजिट में अंक आता है तो उसको एक कैरी ले लेंगे और उसका जो एक लिख देंगे और जो एक कैरी ले लेंगे, कैरी वाले को आगे वाले में हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या देखा हम 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 का कितना लेंगे 2, उसके बाद में कैरी कितना आया 1। फिर अपन ने अगली प्रोसेस क्या देखी थी, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 और जो कैरी लिया वो मिला के कितना हो गया 5, टोटल के कितना हो गए 529 529। किसका है ये 23 का। वैसे ही अपन आगे देखते हैं 24 का। 24 का कितना है, यूनिट प्लेस कितनी है 4 है, 4 का क्या करेंगे इसका है 4 चौक 16, 16 है 2 डिजिट आई तो एक को क्या करेंगे हम, एक को कैरी ले लिया। उसके बाद देखेंगे अपन क्या अगली प्रोसेस क्या होती है, यूनिट प्लेस, उसके बाद में 10 प्लस, उसके बाद में स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस क्या है 4 है, उसके बाद में 10 प्लस 2, उसके बाद में 2, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 और 1 17, ठीक है। अभी भी 2 डिजिट आ रही है तो 17 में से 7 लिख लिया, एक को कैरी ले लिया। उसके बाद में अपन लास्ट में क्या करते हैं, जो उसका पावर है, पावर का स्क्वायर कितना है 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो जो 24 है 24 का कितना आ जाएगा 576। वैसे अपन 25 का देखते हैं। 25 का अगर देखेंगे यूनिट प्लेस कितनी है 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से कितना लिखेंगे 5 और कैरी हासिल का 2, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, यूनिट प्लेस, उसके बाद में 10 प्लस, उसके बाद में पावर, ठीक है ये लिख लिया। इसका मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और जो कैरी 2 लिया कितना हो गया 22, 22 का कितना लिखेंगे 2। अभी भी कैरी कितनी आ रही है 2 आ रही है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं हम, जो इसका पावर है इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो इसका आंसर कितना आएगा 625, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत इजीली ट्रिक है ये और बहुत फास्ट तरीके से आप निकाल लोगे इसको। हमने कहां से देख लिया 21 से 25 तक देख लिया हमने। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं 26, 26 का स्क्वायर निकालेंगे। वैसे ही प्रोसेस रहेगी, कैसा पहले क्या देखा था अपन ने, यूनिट प्लेस का स्क्वायर, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, 6 6 36, मतलब इसका 6 का स्क्वायर कितना है 36, 36 में क्या लिखेंगे 6 लिख लेंगे और 3 कैरी आ जाएगा। उसके बाद में क्या लिखते हैं अपन, यूनिट प्लेस, ठीक है। उसके बाद में 10 प्लस, उसके बाद में पावर, ठीक है। कितना हो गया 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 24 और ये कितना है 3, कितना हो जाएगा 27, 27 का कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। कैरी कितना हो गया 2, कैरी कितना बचा 2। फिर अपन क्या करते हैं, इसका पावर का स्क्वायर कर देते हैं, 2 है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 और जो कैरी है 2, कितना हो गया टोटल 6, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे अपन 676, ठीक है। कितना हो गया 26 का कितना है 676। उसी टाइप अपन 27 का निकालते हैं, 27 का निकालेंगे। सबसे पहले क्या बोला था मैंने,
यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर कितना है 7 है। 7 का अगर स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 49। तो 49 में कितना लिख लेंगे 9 लिख लेंगे और 4 कैरी। 4 कैरी हो गया। उसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं यूनिट प्लेस फिर 10 प्लस फिर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया अपन, ये नेक्स्ट प्रोसेस है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, कितना हो गया 28। 28 और जो कैरी अपन ने 4 लिया है, ठीक है, कितना हो गया 32। 32 में से क्या लिख लेंगे अपन 2 लिख लेंगे। कैरी कितना बचा 3। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं जो पावर में है, पावर में है इसका स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अपन ने कैरी कितना लिया 3, टोटल कितना हो गया 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 729। ठीक है, 27 का देख लिया, 27 का स्क्वायर कितना होता है 2 ये 7 29। उसके बाद देखते हैं 28 का, कौन सा देखते हैं 28। 28 में क्या है, इसको सबसे पहले देखेंगे अपन यूनिट प्लेस पे कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64। 64 में कितना लेंगे 4 हासिल का 6, कैरी कितना हो गया 6। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप क्या देखते हैं यूनिट प्लेस, उसके बाद में 10 प्लस, उसके बाद में पावर। 8 दूनों 16, 16 दूनों 32। ठीक है, कितना हो गया ये 32। 32 में जो कैरी बचे है 6 को इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 38। तो कितना बचा 8 का 8, यहाँ लिख लिया हमने कितना 4 और उसके बाद में कितना 8। ठीक है, उसके बाद में कितना 38 का कितना लिखा अपन ने 8 लिख लिया। उसके बाद में और कितना बचा 3 कैरी बच गया। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं जो पावर है उसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका कितना हो जाएगा 4 और जो कैरी कितना 3 कितना हो जाएगा 7। तो 28 का कितना हो गया 7 8 4 784। 28 का स्क्वायर 784। फिर देखते हैं 29 का। 29 का देखते हैं तो 29 में क्या है सबसे पहले यूनिट प्लस। यूनिट प्लस में कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81। 81 का क्या लिखेंगे 1 और कैरी 8। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपन यूनिट प्लस 10 प्लस फिर और पावर। फिर इसको क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में 9 दूनों 18, 18 दूनों 36, 36 आ गया। फिर अपन ने कितना कैरी कितना बचा है 36 और कैरी का 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 44। 44 को कितना लिख लेंगे 4। इसमें भी कैरी कितना बच जाएगा, इसमें कैरी कितना बच जाएगा 4। ठीक है, फिर अपन जो पावर है उसका स्क्वायर करते हैं। पावर का स्क्वायर करेंगे कितना 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो 29 का कितना हो गया 841। ठीक है, 29 का हो गया 841। वैसे ही अपन